नमस्कार दोस्तों। एक सवाल और लेते हैं। ए और बी क्रमशः एक काम को 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त करता है। तो बी ने काम को कितने बाद छोड़ा? देखिए क्या होता है, सवाल में क्या हो रहा है, पूछ रहा है कि कुछ दिनों तक क्या होता है, ए और बी मिलकर काम करते हैं। इसके बाद बी काम छोड़ देता है और ए अगले 10 दिनों में काम करके क्या करता है, काम को फिनिश कर देता है। क्योंकि हम जानते हैं बी किसी काम को 20 दिन में, सॉरी, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। एलसीएम आता है 60 और ए की इफिशियंसी आ जाती है 3 और बी की इफिशियंसी आ जाती है 2। अब क्योंकि हमें पहले पता था कि ए ने लास्ट के 10 दिन काम किया, तो एक जब लास्ट के 10 दिन काम करता है और ए की इफिशियंसी है 3, तो 10 का अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो आता है 30। टोटल काम 60 है, 60 में से 30 चले गए तो अब काम बचा 30। अब इस 30 काम को ए और बी ने मिलकर शुरुआती दिनों में किया था। क्योंकि ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 2 है, तो दोनों की इफिशियंसी मिलकर हो जाएगी 5। जो 30 काम था, 30 काम अब उसके बटे में आएंगे 5, क्योंकि दोनों को मिलकर करना है, यानी 6। 6 डे क्या होता है, मिलकर दोनों काम करते हैं ए और बी। इसके बाद अगले 10 दिन तक ए काम करता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। 3 आदमी ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसकी पहली शर्त है, यदि तीनों एक साथ काम शुरू करें, 2 दिन बाद ए काम छोड़ दे व उसके अगले 2 दिन बाद सी काम छोड़ दे, तो पूरा काम कितने समय में होगा? देखिए बहुत सिंपल सवाल है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में करता है। एलसीएम आया 60, ए की इफिशियंसी 6, बी की इफिशियंसी 5 और सी की इफिशियंसी 4 आती है। तो क्या होता है, शुरू में 2 दिन तक सभी तीनों मिलकर काम करते हैं। तो ए की इफिशियंसी 6, 5 11, 4 15, यानी एक दिन में 15 तीनों मिलकर काम करते हैं। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 30 काम। यानी ए बी सी 2 दिन तक काम करते हैं, उनकी इफिशियंसी आती है, काम आता है 30। अगले 2 दिन के बाद क्या होता है कि ए चला जाता है, यानी अब बी और सी काम करते हैं 2 दिन तक। यानी बी और सी काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करते हैं, 5 + 4 यानी 9 काम। 2 दिन में कितना करेंगे, बी प्लस सी 18 काम। तो बी प्लस सी 2 दिन में 18 काम करेंगे। टोटल काम कितना, 60। 60 में से 30 और 18 घटा देते हैं तो बचते हैं 12। अब ये 12 कौन करेगा, अकेला बी करेगा। तो 12/5 बराबर 2 सही 2/5, यानी लास्ट का जो काम है वो बी अकेला करेगा, 2 सही 2/5। अब आएगा टोटल टाइम कितना हुआ, तो टोटल समय कितना समय पूरा लगा, 2 दिन ए, 2 दिन ए और प्लस के 2 सही 2/5 दिन, यानी 6 सही 2/5 दिन में ये पूरा काम हो गया। धन्यवाद। सेम इसी की तरह का एक और सवाल लेते हैं। ऊपर हमें पता है ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में करता है। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, जो 3 दिन बाद क्या होता है, सी काम छोड़कर चला जाता है व उससे अगले दिन ए काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष पूरा काम कितने दिन में होगा? सेम पहले जैसा ही, ए किसी काम को 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन में करते हैं। एलसीएम आता है 60, ए की इफिशियंसी 6, बी की आती है 5 और सी की आती है 4। तीनों स्टार्ट करते हैं तब 3 दिन बाद सी काम छोड़ के चला जाता है, यानी 3 दिन तक काम होता है। 6 5 11 4 15, यानी सब मिला के तीनों साथ काम करते हैं तो एक दिन में 15 काम हो जाता है। इसलिए ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में कितना काम कर लेते हैं, 45। अगले ही दिन क्या होता है, ए काम छोड़कर चला जाता है। क्योंकि सबसे पहले सी तो चला गया काम छोड़ के, अब सी को हटा देंगे, अब बचा है एक दिन ए और बी मिलके काम करते हैं। ए और बी मिलके काम करेंगे तो कितना करेंगे, 6 5 11, 11 काम ए हो गया। अब कौन बचेगा, बी अकेला बचेगा। अब टोटल काम कितना था, 60। 60 में से 45 और 11 चले गए, बचे 4 काम। 4 काम को कौन करेगा, 5, यानी इफिशियंसी बी का, बी की इफिशियंसी 5 है, तो 4/5। टोटल टाइम कितना लगा, 3 दिन ए, 1 दिन ए और 4/5, यानी 4 सही 4/5। इतने दिन में ये काम पूरा हो गया। धन्यवाद।